नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसआई यूनिट। यानी इसमें हम भौतिक राशियां जानेंगे और उनके जो इंटरनेशनल यूनिट होती है, एसआई मात्रक होते हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला इसमें है हमारा कार्य। तो कार्य का वैसे तो आप सभी को पता है कि जूल होता है, लेकिन ट्रिक इसकी फिर भी मैं बता देता हूं कि इसकी याद कैसी करनी है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक स्टोरी सुनिए। जैसे आप सभी लोग हैं, हम सभी हैं, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे कोई 12th में है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करता है, सारे दिन मेहनत करता है, कार्य करता है। तो कार्य करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लग जाती है और उसको नींद आने लग जाती है। ऐसा ही होता है कि आप पढ़ते रहते हो, कार्य करते रहते हो और आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और आप नींद में चले जाते हो। यानी अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी है तो आपके जो कार्य है वो भी कम होगा। इस बात से सेटिस्फाई हो। तो इसके लिए एक होता क्या है, सभी कहते हैं कि काजू बादाम खाया करो ताकि ज्यादा टाइम तक पढ़ सको। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बढ़े और आपका कार्य है वो उसकी मात्रा भी बढ़ जाए। तो काजू से हमें याद रखना है, कार्य का मात्रक जूल होता है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, काजू, काजू खाया करो। तो का से हो गया कार्य और जू से हो गया जूल। यानी कार्य का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हो कि हम सभी कहते हैं कि कार्य जो है, कोई भी काम करो आप, तो वो सभी मिलजुल कर करना चाहिए। जितने भी आप बंदे हो, सभी आदमी हो, वो सभी काम मिलजुल कर करना चाहिए। तो उसमें भी क्या आता है, मिलजुल कर। तो यहां पर भी जूल ही आता है। तो इससे कोई भी ट्रिक ले सकते हो आप, अगर आपको कोई सी भी आसान लगती है वो लग सकती है। ये दोनों ट्रिक मैंने बताई, इसमें से कोई भी अच्छी लगती है वो ले सकते हो। तो इससे हमें पता क्या लग गया कि कार्य का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है। ये बात पता लग गई। अभी अभी हमने बात की कि कार्य को हमने ऊर्जा से रिलेट किया। अभी अभी हमने कार्य को ऊर्जा से रिलेट किया कि अगर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो आप ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम तक कार्य कर सकते हो। यानी जो ऊर्जा है वो भी एक तरीका कार्य हम समझ सकते हैं। से अभी हमने इसके रिलेट किया भी, तो इसका जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वो भी जूल होता है। तो कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है काजू या फिर मिलजुल कर। इससे याद क्या होगा कि कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल है। और अभी अभी हमने किससे रिलेट किया, इसको ऊर्जा से रिलेट किया। यानी ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो भी जूल हो गया। तो ये दोनों आपको याद हो गए, कार्य का और ऊर्जा का। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है ऊष्मा। ऊष्मा, ऊष्मा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हीट एक प्रकार की ऊर्जा ही है, एनर्जी है, जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होती है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ऊष्मा या फिर हीट के बारे में, कि ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है जब इनमें अंतर होता है। जब इनमें टेम्परेचर का अंतर होता है तो ये गति करने लग जाती है। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और अभी हमने देखा कि ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो जूल है। यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ऊष्मा का और भी अन्य मात्रक होते हैं, जैसे कैलोरी, एक और होती है कैलोरी। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, जूल, कैलोरी। इसके साथ ही किलो जूल, किलो कैलोरी, ये भी ऊष्मा के ही एसआई यूनिट होते हैं। तो ये तो काफी आसान है, ये याद हो जाएगा कि ऊष्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, सभी को पता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका हम लगा सकते हैं कि किलो जूल भी इसका ही एसआई मात्रक होता है। क्योंकि ऊष्मा ज्यादा मात्रा में होती है तो इसको हम किलो जूल में मापते हैं। यानी उसका 1000 गुना कर देते हैं तो किलो जूल हो जाता है। इसके साथ दूसरी आपने सुनी होगी कैलोरी, तो इसका भी 1000 गुना कर देंगे तो इसका किलो कैलोरी, ये भी इसी का एसआई यूनिट होता है। अगला है चौथा नंबर पर शक्ति यानी पावर। तो जब भी हम शक्ति या फिर पावर के बारे में सुनते हैं तो इससे हमें दिमाग में क्या आता है, शक्तिमान याद आता है, शक्तिमान। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब भी हम शक्ति का नाम सुनते हैं, पावर का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बंदा आता है, शक्तिमान, जो गोल गोल घूमता है, शक्तिमान, जिसके अंदर बहुत पावर होती है। तो उस पावर यानी शक्ति से हमें याद आता है शक्तिमान, जो किसी भी बंदे की वाट लगा सकता है। कोई भी खराब काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो वो शक्तिमान क्या करता है, उसकी वाट लगा देता है। तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है कि शक्तिमान किसकी वाट लगा रहा है। हमको यहां से एक शब्द मिला है, वाट, यानी
जो शक्ति का एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। तो इससे आप याद रख सकते हैं पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। अगला एसआई मात्रक, अगले भौतिक राशि है दूरी या फिर लंबाई। दोनों को एक ही मान सकते हैं, दूरी या फिर लंबाई। लेकिन दूरी का अगर पूछे तो इसमें हमें एक कंफ्यूजन दे देता है, दूरी का हमें बहुत लंबा मात्रक पूछ लेता है, जैसे प्रकाश वर्ग, खगोलीय इकाई, या फिर हमें पूछ लेता है पारसेक, पारसेक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पारसेक, ये बहुत पूछता है पारसेक किसका ऐसा यूनिट होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, दूरी का या फिर लंबाई का। ये दूरी का ही एक ऐसा ही मात्रक होता है। इसके अलावा प्रकाश वर्ष का मतलब जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, उसमें प्रकाश कितनी गति कर सकता है, वो जितनी गति करता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और अगर लंबाई का एसआई मात्रक पूछे तो इसको हमें क्या करना है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, सभी को पता है मीटर। तो इसको याद करने की ट्रिक में मैं बताऊंगा कि दूरी को कैसे याद कर सकते हैं। दूरी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें हमें पारसेक बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसमें पारसेक और पास्कल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब पास्कल आएगा तो उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि मैं दूरी और जो दाब होता है उसका एसआई मात्रक हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो जब वो दाब का आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली भौतिक राशि है हमारी द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान आपने सुना होगा द्रव्य। इसमें देखिए द्रव्य का मान, द्रव्य मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमें स्थान घेरता है, कोई भी पदार्थ जो हमारी पृथ्वी या फिर पूरे ब्रह्मांड में स्थान घेरता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव और द्रव्य अलग अलग होता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ। तो यहाँ पर पदार्थ का मान पूछा है। अगर कोई भी पदार्थ है, अगर हमें उसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसको तोल लेंगे। जैसे चीनी है, चीनी एक द्रव्य है क्योंकि एक पदार्थ है तो वो द्रव्य है। अब उसका अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसको तोल लेंगे कि वो कितने किलो का आता है। अगर वो 2 किलो का है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 2 किलो। यानी द्रव्यमान हम अगर नापते हैं तो किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, केजी में मापते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो भी क्या हो गया, किलोग्राम। तो ये याद हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम। अगली भौतिक राशि है विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है अभी बताता हूं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में अगर हम वी हटा देते तो क्या बचता है, द्युत धारा। वी में से, विद्युत धारा में से अगर वी हटा देते हैं तो द्युत धारा बचता है दूध धारा। दूध या फिर द्युत धारा से हो गया, हम याद रख सकते हैं दूध की धारा, दूध की धारा। तो जब भी हमें दूध की धारा चाहिए तो वो कैसी चाहिए, बिल्कुल प्योर चाहिए। यहां पर एम्पियर में देखिए लास्ट में आ रहा है पियर, यानी प्योर। जो विद्युत धारा है, दूध की धारा है, वो हमें कैसी चाहिए, बिल्कुल प्योर चाहिए। तो इससे हम याद रख सकते हैं एम्पियर। पियर में आ गया प्योर, पियर से हो गया प्योर। तो विद्युत धारा जो दूध की धारा है वो हमें कैसी चाहिए, बिल्कुल प्योर चाहिए। यानी इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ट्रिक थोड़ी ऊटपटांग जरूर है, लेकिन जब आप एग्जाम में देखोगे विद्युत धारा तो उसके नीचे जब आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें ये एम्पियर देखते ही इसका करेक्ट आंसर कर दोगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत फनी ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे 8वां नंबर है ऊष्मागतिक ताप। तो यहां पर हम समझ सकते हैं उषा, गति और ताप। यानी जो उषा है उसको गति चाहिए, उषा कोई रेस लगा रही है, उसको और ज्यादा गति चाहिए, वो थोड़ी पीछे रह गई है, ताकि वो जीत सके तो उसके लिए और ज्यादा गति चाहिए। और जो दिन है वो बहुत तापमान वाला है, यानी तापमान है उसमें बहुत ज्यादा। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि कोई गर्मी का दिन है और उषा है वो किसी रेस में जा रही है और उसे और ज्यादा गति चाहिए ताकि वो विन हो सके। अभी तो उसके विन होने के चांस बिल्कुल नहीं लग रहे, यानी वो अब हार जाती है। अब वो जीतेगी कब, जब हम उसको ये कहेंगे कि वो आप और ज्यादा गति बढ़ाइए। यानी कल जो रेस होने वाली है उसमें वो पक्का जीत जाएगी। तो इससे हम याद रखना है कल वो जीत सकती है, यानी कल वो जीत सकती है, विन हो सकती है। कल जो रेस होगी उसमें वो जीत सकती है, विन हो सकती है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कैल विन, यानी कल जीतेगी वो। आज तो बिल्कुल चांस नहीं है क्योंकि बहुत तापमान वाला, गर्मी वाला दिन है और उसमें गति भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो कब जीतेगी, कल जीतेगी, कल वो विन होगी। यानी कैल विन इसका एसआई मात्रक होता है।
अगली भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश, और तीव्रता यानी उसकी जो मात्रा है, प्रकाश की मात्रा है, उसको हम तीव्र कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं तीव्रता। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कैंडेला। कैंडेला, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, ज्योति मतलब प्रकाश और तीव्रता। जब हमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो या तो हम बल्ब जला सकते हैं, फिर हम कैंडल जला सकते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है? ज्योति की हमें तीव्रता कब चाहिए? जब लाइट नहीं आ रही हो, बिजली नहीं आ रही हो, तो बल्ब तो जल ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि कैंडल जो है, जो मोमबत्ती है, उसी को जलाकर हम ज्योति की तीव्रता बढ़ा सकते हैं। तो कोई बंदा है, उसमें दो बंदे हैं, उनके घर लाइट चली गई है, बिजली चली गई है, तो उस स्थिति में वो बल्ब तो जला नहीं सकते। तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को क्या कहता है कि भाई कैंडल ला, कैंडल ला, कैंडेला। तो इससे हम याद रख सकते हैं ज्योति तीव्रता है उसका एसआई मात्रा क्या होता है? कैंडेला। कैंडल ला, कैंडल ला यानी मोमबत्ती ला, तो इससे हम याद रख सकते हैं कैंडेला। तो इसका एसआई मात्रा कैंडेला होता है। काफी आसान सी ट्रिक है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। अभी तो आपको ये फनी जरूर लग रही होगी, लेकिन जब आप एग्जाम में देखोगे इनके ऑप्शन तो आप देखते ही इसको करेक्ट कर दोगे। तो चलिए अगली भौतिक राशि पे चलते हैं। अगली भौतिक राशि है कोण। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। रेडियन इसका एसआई मात्रक होता है। इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक क्या है? तो इसमें आप एक स्टोरी सुनिए कि कोई आप स्टोरी तो क्या सुनिए, रियल लाइफ स्टोरी है ये। तो कि जब भी आप क्लास में बैठते हो तो टीचर क्या कहता है? टीचर मान लो अगर आपका टेस्ट है, क्लासरूम टेस्ट है, तो वो क्या कहता है कि क्लास टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है? तो कोई नहीं कहता। कौन रेडी होता है? कौन रेडी, कोई रेडी नहीं होता। तो टीचर कहता है कौन रेडी है, लेकिन कोई रेडी होता नहीं है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो रेडी है या नहीं रहे। हमें याद यह करना है कौन रेडी है। तो कौन, कौन से हो गया? कौन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कौन। तो कौन रेडी है? कोई भी रेडी नहीं है। तो इसलिए हम याद रख सकते हैं कि कौन का जो एसआई मात्रक है वो रेडियन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कोण का मतलब एंगल। तो एंगल कैसा होता है? इस तरह का होता है। इससे इस यहाँ पर जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होता है ये आगे से नुकीला होता है, नुकीला होता है। और नुकीले नाखून किसके होते हैं? नुकीला जब भी नाम आता है तो हम किससे, नाखून या फिर दांत के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वही नाखून नुकीले होते हैं। तो नुकीले किस चीज के होते हैं? तो जो नुकीले होते हैं वो डायन के नाखून होते हैं। जो डायन होती है उसके नाखून होते हैं, वो नुकीले होते हैं। यानी अगर हमें कभी भी कोण पूछ दे तो सीधे से याद रखना है कि कौन है? रेडी है। तो हमें रेडी से याद हो जाएगा रेडियन। या फिर दूसरी ट्रिक है इसकी कि कौन है? एंगल है। एंगल है यानी आगे से नुकीला है। एंगल जब भी बनाते हैं तो आगे से नुकीला निकलता है। तो नुकीला क्या होते हैं? नाखून होते हैं, दांत होते हैं। और ये सभी किसके होते हैं? डायन के होते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं रेडियन। तो लास्ट में आ रहा है डियन, डायन। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अगली भौतिक राशि है ठोस कोण। तो इसको याद कैसे करें? अभी अभी हमने याद किया कि एंगल है और नुकीला किसका होता है? डायन के होते हैं। नाखून, दांत, नुकीले किसके होते हैं? डायन के होते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं रेडियन। अब यहाँ पर ठोस कोण पूछा है, यानी जो नाखून है वो और भी ठोस है। एंगल है वो ज्यादा ठोस है, यानी नुकीले जो नाखून है वो और भी ज्यादा नुकीले हैं। तो वो किसके होते हैं? जो डायन स्टे होती है, यानी बहुत सालों पुरानी होती है, उसके और भी लंबे लंबे होंगे। तो इससे हम याद रख सकते हैं जो बहुत सालों से स्टे है, रुकी हुई है, यानी यहाँ पर पृथ्वी पर रुकी हुई है, तो उसके नाखून बहुत लंबे होंगे, उसके नाखून बहुत नुकीले होंगे, उसके नाखून बहुत ठोस होंगे। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ठोस कोण है, यानी जो एंगल है वो ठोस है, यानी नाखून है वो ठोस है। वो किसके होते हैं? जो डायन स्टे रहती है, यानी रुकी हुई रहती है, तो उसके होते हैं स्टे, डायन के होते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं रेडियन। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? ठोस कोण का स्टे रेडियन। तो काफी सरल सी ट्रिक है, अगर आपको और भी आसान लगती है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला है बल।
तो जैसे हमें किससे याद आया, जैसे हमें शक्ति या पावर से हमें शक्तिमान याद आता है, उसी तरह से हमें याद क्या आता है, बल से याद आता है हमें बलवान, जो बलशाली होता है वो याद आता है। तो जब भी हम बलशाली को याद करते, जैसे आगे हम चाह रहे हैं आगे से कोई बलशाली आदमी आ रहा है जिससे हमारी 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, 1 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो जो आ रहा है बलशाली आगे से आ रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वहीं की वहीं वापस घूम जाते हैं, यानी यू टर्न कर लेते हैं, यू टर्न कर लेते हैं इस तरह से। जैसे इधर आ रहे हैं और यहां से कोई बलशाली आदमी आ रहा है जिससे लड़ाई हुई है, तो हम तुरंत यू टर्न कर लेते हैं, यू टर्न। यू टर्न से हमें याद रखना है न्यूटन, यू टर्न, जैसे यू टर्न, तो इससे हमें याद रखना है न्यूटन, न्यूटन। तो ये याद हो जाएगा यू टर्न, न्यूटन। जब भी हम बलशाली को देखते हैं तो यू टर्न मानते हैं, और बल का अगर हम देखते हैं तो हम न्यूटन मानते हैं। जैसे भी हम बलशाली को देखते हैं तो यू टर्न मानते हैं, यू टर्न लगाते हैं, यू टर्न लगाते हैं, या फिर जब हम बल को देख लेते हैं तो हम न्यूटन के टिक लगाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जब भी हम बलशाली को देखते हैं, बलवान को देखते हैं तो यू टर्न लगाते हैं, बल को देखते हैं तो न्यूटन लगाते हैं। तो न्यूटन के हमने लगा दिया है, ये हमें याद हो जाएगा। अगली भौतिक राशि है आवेश। आवेश आपने नाम सुना होगा, आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश और आवेश दोनों एक ही चीज होती है। तो आवेश का मतलब कोई भी आदमी आवेश होता है, कोई भी आपके साथ जो पढ़ता है वो अगर आवेशित हो जाता है यानी क्रोधित हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, कूल डाउन, कूल डाउन इस तरह से करते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, गुलाम। अब इसको याद कैसे करें, कोई भी आवेशित हो जाता है, कोई भी क्रोधित हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, कूल हो जाओ भाई, कूल, कूल डाउन, तो हम कहते हैं कूल। तो इससे हम याद रख सकते हैं गुलाम। ये आसानी से याद हो जाएगा कि ये जब भी आवेशित तो हमें कूल बोलते हैं, यानी गुलाम। अगला है दाब यानी प्रेशर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल, और इसे हम बार भी कहते हैं। दोनों में आ सकता है, पास्कल भी दे सकता है या फिर बार भी दे सकता है या फिर एटीएम भी दे सकता है। तो इसे याद कैसे करें कि दाब का ऐसा यूनिट पास्कल या फिर बार होता है। तो इसके लिए आसान सी ट्रिक है, कोई भी है, आप हो या फिर आपको कोई बहन भाई है, तो आप क्या करते हो, उस पर दबाव बनाते हो, पढ़ ले, दबाव बनाते हो, दबाव बनाते हो जिससे वो पढ़ लेता है और वो पास हो जाता है। यानी आप दबाव बनाते हो, दाब बनाते हो उसके ऊपर, तो वो पढ़ लेता है और पास हो जाता है। लेकिन उसका जो स्टडी मेट है या फिर क्लासमेट है, तो वो क्या कहता है कि तू तो दबाव से पढ़ा है, आज तो पास हो गया है, लेकिन कल या फिर तू अगली बार जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि तू दाब से पढ़ा है, दबाव में पढ़ा है। तो इससे हमें ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है कि आज तो तू पास हो गया है, लेकिन आज तो तू दबाव में पढ़कर पास हो गया है, लेकिन कल जब तू एग्जाम देगा या फिर अगली बार तू फेल हो जाएगा, क्योंकि अब तू दबाव में पड़ा है। आज तो पास हो गया है, आज तो पास हो गया है, कल तू जब कल या फिर तू जब अगली बार पढ़ेगा तो तू फेल हो जाएगा। तो इससे हम याद रखना है पास्कल, पास्कल, और यहाँ पर आ गया हमारा बार। तो ये हमारा हो जाएगा कि दबाव में जब पढ़ते हैं, दाब में पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं, कल या फिर अगली बार हम फेल हो जाते हैं, तो पास कल या फिर बार। तो ये थी हमारी कुछ भौतिक राशियां और उनकी ऐसा यूनिट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगला पार्ट अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, कमेंट आएगी आपकी, तो अगला पार्ट ही हम जल्दी से लेकर आएंगे। थैंक यू।